चौथी मांग, उन्होंने सरकारी नौकरियों और प्रशासन में प्रतिनिधित्व की बात रखी। उनका तर्क था कि अगर शासन व्यवस्था में दलितों की भागीदारी नहीं होगी तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। सम्मेलन में कई बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन बाबा साहब की दृढ़ और तार्किक आवाज सब पर भारी पड़ रही थी। अंग्रेज भी समझ गए थे कि भारत के भविष्य में दलितों की अनदेखी करना असंभव है। बाबा साहब ने सम्मेलन में यह भी कहा, हम बराबरी चाहते हैं, हम अपने हिस्से का अधिकार चाहते हैं, हम किसी पर अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन हम अब और अन्याय सहने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी बातों ने भारत ही नहीं, इंग्लैंड तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। यद्यपि आगे जाकर पूना पैक्ट के कारण अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान बदल दिया गया, लेकिन बाबा साहब की मांगों ने दलितों के हक के लिए एक मजबूत नींव रख दी। गोलमेज सम्मेलन में उनकी आवाज ही वह शुरुआत थी जिसने आगे चलकर भारतीय संविधान में समानता, न्याय और स्वतंत्रता के अधिकारों का रूप लिया। बाबा साहब की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेता वही है जो अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के सबसे दबे कुचले लोगों के लिए लड़ता है। लंदन की ठंडी हवाओं में गूंजती उनकी आवाज आज भी हमें याद दिलाती है कि आजादी का असली मतलब है सबके लिए बराबरी और न्याय।